इस सेक्शन की एग्जांपल देख लें हम। तो एग्जांपल हमारे पास ये है, coil cables are used extensively for cable television and other electronic applications. A coil cable consists of two concentric cylindrical conductors. The region between the conductors is completely filled with polyethylene plastic as shown. Current leakage through the plastic in the radial direction is unwanted. ठीक है, तो हमारे पास जो लीकेज करंट है वो रेडियल डायरेक्शन में है। ये तो है ना, ये करंट हमारे पास ये वायर के अंदर यूं फ्लो हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो रेडियल करंट है वो भी है, ये अनवाइंडेड करंट है रेडियल डायरेक्शन में, इस तरह। तो हमारा मकसद बेसिकली इस प्रॉब्लम में ही इसी रेडियल करंट को फाइंड करना है। तो जो करंट इसमें से वायर के अंदर से सीधा स्ट्रेट वो पास आउट हो रहा है वो हमने फाइंड नहीं करना। हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है रेडियल करंट। ये देखिए आप, ये रेडियल करंट, ये रेडियल करंट जो लीकेज हो रही है इसमें से। तो देखिए हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो रेजिस्टेंस है, आपको पता है कि वायर की रो, अगर आपके पास लेंथ और एरिया हमारे पास क्रॉस सेक्शन ये हो, तो ये हमारे पास है रेजिस्टेंस। जैसे कि आपके पास चार्ज अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं आपने, तो एरिया ये कंसीडर होगा, ठीक है। और ये जो आपके पास वायर का क्रॉस सेक्शन ये है, जिस लेंथ से ये पास कर रहे हैं, तो आपके पास लेंथ ये कंसीडर होगी और रो इसकी मटेरियल है। तो अगर आप इसका डिफरेंशियल ले लें डी आर का, तो इस केस में आप देखें कि हमारे पास जो रेडियस वो है, डायरेक्शन है करंट की वो रेडियल है। तो ये मेरे पास है डायरेक्शन करंट की यूं, यूं, ठीक है। तो ये सिलेंडर की ये रेडियल डायरेक्शन में करंट ये फ्लो कर रहा है। तो जब ये हमारे पास केस है, तो मैं किसी भी पॉइंट पे देखना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा अगर रेडियल डायरेक्शन में मूव होता हूँ, इस रेडियल डायरेक्शन में अगर मैं मूव होता हूँ, तो कितनी रेजिस्टेंस होती है। तो मैं ये रेडियल डायरेक्शन में स्मॉल डी आर में मूव हुआ, स्मॉल डी आर है, तो कितनी रेजिस्टेंस होगी वो इतनी होगी, ठीक है। तो स्मॉल डी आर में मूव हुआ, कितनी रेजिस्टेंस होगी, वो ये है। तो मेरे पास ये डिफरेंशियल आ गया इसका। अब जो डेफिनेशन है उसकी एरिया की, एरिया हमारे पास इस केस में क्या है, वो है सिलेंडर का जो सर्कल ये है, सिलेंडर का जो सरफेस है, मैं अगर शो कर सकूं, ये देखें ये सिलेंड्रिकल सरफेस है क्योंकि लीकेज हो रही है इस डायरेक्शन में, तो आपके पास जो एरिया आएगा ये आएगा सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल एरिया आएगा। तो इस सिलेंड्रिकल एरिया का जो सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो एरिया है हमारे पास वो है 2 पाई एल आर है, ठीक है। ये हमारे पास एरिया 2 पाई एल आर, ये हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई। तो अगर आप सारे हर लेवल पे हर आर पे अगर आप रेजिस्टेंस को ऐड अप करते हैं, सो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ये बता रहा है डी आर, कि मेरे पास अगर ये है और जो रेडियस है जो फ्लो है हमारे पास वो रेडियल डायरेक्शन में है, तो अगर मैं थोड़ा सा आर की डायरेक्शन में होता हूँ डी आर, तो रेडियस आपके पास रेडियस क्या रेजिस्टेंस क्या होगी, आर बढ़ाते हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस अलग होगी, इसी तरह आर और बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस अलग होगी। तो हर पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसकी कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस हर पॉइंट से। तो हम इसको सम अप करेंगे सबको, ठीक है। तो इसको करेंगे हम इंटीग्रेट, तो हम वही करना शुरू करने जा रहे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है, तो डी आर को हम इंटीग्रेट करेंगे ए से लेके बी तक, क्योंकि हमारे पास जो जो एरिया है जो कॉजल वायर है उसके लिए जो लोएस्ट हमारे पास जिसमें फ्लो हो रहा है वो ये है, ठीक है। तो इसकी जो इन इंटरनल रेडियस है वो ए है, और एक्सटर्नल जो हमारे पास है वो रेडियस वो बी है। तो ए से लेके बी तक हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि सारी जो रेजिस्टेंस है उनको सम अप करेंगे। तो ये सम अप किया, तो रेजिस्टेंस में जो एक्सप्रेशन था वेरिएबल है 1/r है। तो 1/r की हमने इंटीग्रेशन लेनी है, वो होती है log r। तो log r में अपर और लोअर लिमिट पुट करें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास है रेजिस्टेंस। अब आप आ जाए प्रॉब्लम्स की तरफ में। तो प्रॉब्लम है पहली मेरे पास, क्या लाइट बल्ब हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 240 ohm when operating with a potential difference of 120 volt across it, what is the current in the light bulb। तो V इज इक्वल टू आई आर आप यूज़ करोगे सीधा सीधा, और V इज इक्वल टू आई यूज़ करते आप देखोगे कि आपके पास एक्सप्रेशन है करंट का ये। दूसरी प्रॉब्लम है मेरे पास, अ करंट डेंसिटी
करंट डेंसिटी की मैंने, करंट डेंसिटी हमारे पास यहाँ से आपको पता चलता है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, वो हमारे पास है जे, एग्जिस्ट इन द एटमोसफेयर एट अ लोकेशन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास 100 वोल्ट पर मीटर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हमने कैलकुलेट करनी है, और आपको एक्सप्रेशन याद होगा, वो है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिग्मा को,